अपना मौज़ूए सुखन बनाया। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह का कुरान कहता है, रब का फरमान है, जो कौम अपनी हालत को खुद ना बदलना चाहे रब भी उसकी हालत को नहीं बदलता है। खुद ना बदलना चाहे खुदा भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता है। अफसोस, इससे ज्यादा तो मीलाद में लोग रहते हैं, 40वां में लोग आते हैं। दिगली के अगर सभी हजरात यहां बैठ जाए तो इससे कहीं ज्यादा लोग होंगे। आपके यहां एक बेहतरीन खतीब, बेहतरीन नकीब, बेहतरीन नातखा तशरीफ लाए हैं और आप छोड़कर भाग रहे हैं घर की तरफ। यही आपकी मोहब्बत है। एक्स एमएलए विक्टर साहब चंद बातें बोलकर गए हैं, बहुत कीमती बातें, हालांकि हमारे लाइन से है नहीं, वो सियासी लीडर है, मगर चंद बातें बोलकर गए। आप जो ऐसे भाग रहे हैं, ये आप अपने जलसा और अपने प्रोग्राम को मजरूह कर रहे हैं। इस तरह से छोड़कर प्रोग्राम भाग जाना और कल चलकर कहेंगे हमसे मस्जिदें छीन रहे हैं, दरगाहों पे खुदाई करने जा रहे हैं। यही ख्वाजा गरीब नवाज के तालीम है कि एक शख्स उम्रा के बाद सिर्फ सफर ही कर रहे हैं दीन की खिदमत के लिए, उम्रा के बाद घर भी नहीं गए हैं और सफर ही कर रहे हैं। वो आपके यहां मेहमान बनकर आए हैं और आप उठकर भाग रहे हैं। अगर गैरत जिंदा है तो आकर यहां बैठे, गैरत अगर जिंदा है तो यहीं बैठे, अगर नहीं है तो जा सकते हैं। मैं चंद बातें बस हजरत के सामने अमुख्ता सुनाने के लिए हाजिर आया हूं। इतने बड़े खतीब, इनके सामने मैं क्या खिताब करूं, इनके सामने मैं क्या बयान करूं। बस चंद बातें आपके सामने। मेरे प्यारे, आज क्या माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, क्या हम नहीं जानते हैं? मैंने चार दीवारी के ताल्लुक से जब चंदा किया तब भी मैं लोगों को देखा। आपके बाप, आपके दादा को उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया है, उसी कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए आपसे चंदा मांगा जा रहा था, मगर हम हैं, आप हैं कि देने के लिए तैयार नहीं। आखिर हमारी इबादत गाहों को कोई गैर कैसे सजाएंगे, कोई गैर उसकी हिफाजत कैसे करेंगे? हमारी मस्जिदों की हिफाजत कौन करेंगे, दरगाहों की हिफाजत कौन करेंगे? कोई बाहर से आकर करेंगे। सुनो, जो हाल तुमने बना रखा है, यह दिन दूर नहीं है कि मस्जिदें तुम्हारी खलियान में होंगी मगर कब्जा किसी और का होगा। दरगाहों में तुम जाते हो मगर कब्जा किसी और का होगा। यह तसव्वुर मत करना, यह हकीकत है कि जितने भी कब्रिस्तान उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के अंदर है, जितने को रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वह दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे बाप के कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तुम्हारे बाप के कब्रों को ढाया जाएगा, वहां पर गंदगियों को डाला जाएगा। तुम हाथ बांधकर, मुट्ठी बांधकर खड़े रहोगे, ज्यादा से ज्यादा यह करोगे, जुलूस के शक्ल में निकलोगे। जब जुलूस के शक्ल में निकलोगे, तुम्हारे नौजवान बच्चों पर गोलियां चला दी जाएगी, तुम्हारा कोई रहबर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। बस अगर तुम अपने आप को सुधारना चाहते हो तो उस रास्ते पर चलो। नबी का फरमान, रब का फरमान है, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दे वो तुम ले लो, जिससे रोके तुम रुक जाओ। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। सरवरे कायनात कॉन्फ्रेंस है, बहुत अच्छा। हम और आप हैं, मेरे नबी के नाम का जलसा हम छोड़कर भाग रहे हैं, उठकर जा रहे हैं, दुकानों में खड़े हैं। ये नौजवान बच्चे, अभी मेरे भाई नात पढ़ रहे थे, ऐ बरेली के कलंदर, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अब एक बात बताइए कि बरेली के कलंदर को ये नाचीस ने सिर्फ अपने माथे के आंखों से देखा भी नहीं, बल्कि कई मर्तबा मैंने चादर पकड़ा और पकड़ने के बाद दिल में ख्याल आया, नहीं, मैं इतने दूर से मुरीद नहीं होऊंगा। एक मर्तबा, दो मर्तबा, चौथे मर्तबा जाकर ये मुयस्सर हुआ कि हजरत अपने हुजरे में थे, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। मैंने कहा हजरत किशनगंज से आया हूं। हजरत ने कहा कि आने दो जो आया है। मैंने कहा हुजूर, मैं किशन
कंगन से आया हूँ, मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। कहा इससे पहले मौका नहीं मिला, कहा मौका तो मिला मगर दिल ने यह कहा जब तक मैं ताजुश शरिया को अपने माथे के आंखों से जी भर कर दीदार न कर लूं, हाथ पर हाथ ना दे दूं, तब तक मैं बयात नहीं होऊंगा। कहा कितने दिन से इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा दौराने तालिबे इल्मी से अब फारिग हो चुका हूं, अब वो मौका मुयस्सर हुआ है। तो हजरत ने कहा कि जब मौका मिल गया है तो बैठे क्यों हो, अपने हाथ को लाओ और मेरे गुलामी के दामन को पकड़ लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने करीब से देखा है, नौजवान कुदक रहे थे। बरेली के कलंदर तुझे देखना चाहता हूँ, क्या यही बरेली के कलंदर का पैगाम है? नबी के नाम का जलसा हो, जब तक बरेली के कलंदर का नाम लिया जाए तब तक तुम बैठकर सुनते रहो, और जब तुम्हारे खुसूसी मेहमान जो बैठे हो उसको छोड़कर चले जाओ। यही कलंदर से तेरी मोहब्बत है। नहीं नहीं, अपनी रविश को बदलो, अपने अंदाज को बदलो। जब तक अपने रविश को नहीं बदलोगे, एक नहीं बल्कि हर गली में, हर कूचे में, हर शहर में, हर बस्ती में तुझे काटा जाएगा मगर तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। तुझे मारा जाएगा मगर तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जो कौम अपनी हालत को खुद बदलना ना चाहे, रब उस कौम की हालत को भी नहीं बदलता है। खुद अपने अंदर बदलाव लाओ, खुद अपने अंदर तब्दीली लाओ। जब तक तुम तब्दीली नहीं लाओगे ना, तब तक कामयाब नहीं हो सकते हो, तब तक बामुराद नहीं हो सकते हो। क्या हजरत का प्रोग्राम इस तरह से होता है, इस तरह से कि चंद आदमी बैठे रहे? क्या और दिगली के अंदर लोग नहीं हैं? दिगली के अंदर और नौजवान नहीं है? वो कहाँ चले गए? बड़े बड़े बिल्ला लगाकर रोड पर घूमने से जलसा की मुहाफिज नहीं बनेंगे। अगर जलसे की हिफाजत करना चाहते हो तो ऐ जलसा करने वालों, जलसे की हिफाजत यह है कि तुम इतने बेहतरीन खतीब को लाकर किसी और की नहीं, उनकी बातों को सुनो और कल से अमल पैदा हो जाओ। यही तुम्हारा जलसा करना कामयाब हो जाए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी तकरीर को समाप्त कर रहा हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि।